बातें नहीं काम बड़े करो, बातें नहीं काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम दिखाई ज्यादा देता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम लोग प्रीपोजिशन सीखने जा रहे हैं। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो जिंदगी भर के लिए प्रीपोजिशन का डर आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन होता क्या है। सबसे पहले आप प्रीपोजिशन के बारे में समझे, है ना। अब अगर गौर से देखें इस प्रीपोजिशन को तो दो वर्ड से मिलकर बना है प्री जोड़ पोजीशन, है ना। क्या बनकर बना है? दो वर्ड से मिलकर बना है प्रीपोजिशन। प्री यानी पहले, पोजीशन माने स्थिति यानी अवस्था, है ना। प्रीपोजिशन क्या होता है? किसी भी नाउन के पहले आकर उसकी अवस्था को दर्शाता है, उसके संबंध को दर्शाता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या कहा कि ही इज इन द क्लासरूम, है ना। अब सपोज कीजिए कि मैंने क्या कहा, ही इज इन द क्लासरूम, है ना। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, क्लासरूम नाम है यानी नाउन है, और नाउन के पहले क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया। यानी क्या कहता है? वह जो है संबंध यानी वह जो व्यक्ति है वो कहाँ है? तो क्लासरूम में है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लीजिए, मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो टू क्या है? प्रीपोजिशन है, यानी मैं किस ओर जा रहा हूँ? तो स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। स्कूल क्या है? तो नाउन है। और मैंने अभी भी कहा, क्या कहा कि प्रीपोजिशन जो है नाउन के पहले आके उसके संबंध को, उसकी स्थिति को दिखाता है कि आखिर वो करते क्या है। अब यहाँ पे टू का यूज किसके लिए हो रहा है? तो डायरेक्शन को शो करने के लिए हो रहा है। डायरेक्शन जी, है ना। अरे कोई सा भी कोनो डायरेक्शन को शो करने के लिए ना टू का ही प्रयोग करते हैं, बहुत आसान है ना। और प्रीपोजिशन जब बनावे तो आप इस बातों को, कुछ बातें जो है अपने जहन में रखें। प्रीपोजिशन, पहली बात है कि प्रीपोजिशन जब भी आप बनावे उसके हिंदी मीनिंग से ना बनावे। अगर हिंदी मीनिंग से बनाएंगे तो आपका प्रीपोजिशन 100% गलत हो जाएगा। प्रीपोजिशन का जो भी ग्रामेटिकल फैक्ट है, ग्रामर के रूल से चले तभी आपका प्रीपोजिशन क्या होगा? सही होगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन, देखते हैं। तो ऑन क्या कहता है? प्रीपोजिशन, है ना। आप जानते होंगे कि अगर कोई वस्तु किसी सरफेस से सटा हो तो वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन मारते हैं? तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक मार्कर है और एक मार्कर मेरी हथेली पे है, तो आप जरूर यहाँ एकदम गौर से देखिए कि हथेली पे जब मैंने मार्कर रखा तो यह मार्कर क्या है? मेरी हथेली से टच है, और जहां भी टच का अनुभव होगा वहां क्या मानिएगा? ऑन का प्रयोग रखिएगा पर के लिए, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह चेयर पे बैठे हैं, तो यहाँ भी क्या है? ऑन प्रीपोजिशन बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब बैठेंगे तो वह चेयर से सट के ही बैठेंगे। ऐसा कभी हुआ है कि चेयर से उठ कर बैठेंगे? ऐसा नहीं होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए रखा है ना। एग्जाम्पल से और समझते हैं और प्रीपोजिशन जो ऑन है उसको दिमाग में सेव कर लेते हैं। मैंने कहा पहला कि दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, वे लोग ग्रास पे क्या है? बैठे हैं। जी हाँ, ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला कहते हैं देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, कुछ किताबें हैं टेबल पर रखे हुए हैं। अब खुद देखिए कि किताब अगर टेबल पे रखा होगा तो क्या होगा? टेबल से वह किताब टच 100% होगा। यहाँ भी प्रीपोजिशन ऑन क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल 100% है। अगला चलते हैं कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, है ना। अब यहाँ पे ये सेंटेंस को देखा जाए कि क्या यह सेंटेंस सही है? जी नहीं, यह सेंटेंस क्या है? बिल्कुल गलत है। यहाँ प्रीपोजिशन ऑन नहीं होगा, है ना। मैंने अभी कहा, क्या कहा? यदि प्रीपोजिशन को उसके हिंदी मीनिंग से बनाते हैं तो प्रीपोजिशन 100% संभावना है कि आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। प्रीपोजिशन जब भी बनाए
है ना, प्रीपोजिशन जब भी बनाए उसे ग्रामेटिकल, है ना, यानी ग्रामर रूल के अनुसार ही बनावे, है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन अपना लेके आते हैं, जैसे वेट के बाद, है ना, जैसे मैंने क्या कहा, वेट, वेट के बाद आने वाला प्रीपोजिशन क्या होता है, तो फॉर होता है। आप लोग पढ़े भी, क्लास में कई बार मैंने बताया, प्राउड, एक प्राउड वर्ड होता है, प्राउड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन क्या होगा, तो ऑफ होता है ना, आप जानते होंगे। तो ऑन यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, क्या राइट आंसर होगा वो भी हम पढ़ेंगे। अरे आप लोग बना लीजिएगा, बस वीडियो देखते रहिए। आगे चलते हैं, इसका सेकेंड रूल्स कहता है ना, कि प्रीपोजिशन ऑन जो है वो टाइम को भी दिखाता है, टाइम को भी दर्शाता है। और कैसा टाइम, तो बच्चे आप लोग हमेशा याद रखें, डेट और डे, है ना। कोई भी तारीख के नाम के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है, और कोई भी डे के नाम के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर विल कम ऑन मंडे, मेरे पिताजी आएंगे, कब आएंगे, मंडे को आएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन बिल्कुल सही है। आगे कहते हैं कि आई एम फ्री ऑन संडे, मैं फ्री हूँ संडे को। आप जानते हैं कि संडे को क्या रहते हैं, सभी लोग फ्री रहते हैं। संडे क्या है, एक हॉलीडे है। आहा, हॉलीडे से याद आया कि बच्चा हॉलीडे के नाम के पहले भी क्या लगता है, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग लगता है। एकदम याद से रखिएगा पकड़ के, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं। आगे कहते हैं, ही इज कमिंग हेयर, वो यहाँ आ रहे हैं। ही इज कमिंग हेयर, वो यहाँ आ रहे हैं। ऑन फिफ्थ में, जी हाँ, यहाँ भी प्रीपोजिशन ऑन क्या है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने क्या कहा, डेट के नाम के पहले भी प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेक्ट है, बहुत ही यहाँ पे सही है। तो हमेशा याद रखना है, ऑन से क्या सब होगा, जब कोई वस्तु किसी चीज से सरफेस से सटा होगा तो बच्चे ऑन का प्रयोग लीजिए। उसके बाद डेट और डे के नाम के पहले क्या लगता है, तो ऑन का प्रयोग लगता है। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक है। क्या सब है, आप जानते होंगे, एक कैलेंडर होता है, आप जानते होंगे एक कैलेंडर होता है, और कैलेंडर में क्या सब होता है, वो डेट होता है, डे होता है, और क्या सब होता है, मंथ होता है, क्या होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, और क्या होता है, वीक होता है। और इन सभी के नाम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो इनका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि देयर आर 7 डेज, 7 दिन होते हैं इन अ वीक, राइट आंसर इन हो जाएगा। ये तो बहुत आसान आसान ट्रिक है, आप जानते हैं। देखिए, कैलेंडर में डे भी होता है, डेट भी होता है, मंथ भी होता है, ईयर भी होता है, और वीक भी होता है। आप जानते हैं कैलेंडर तो सभी के घरों में भी रहता है। डेट और डे, तो कौन सा प्रीपोजिशन, ऑन मारिएगा। उसके बाद मंथ हो, ईयर हो या वीक हो, तो कौन सा प्रीपोजिशन मारिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बोर्न इन 1993, मैंने जो जन्म लिया वो कब जन्म लिया, तो 1993। और 1993 क्या है, ईयर का नाम है, और ईयर के नाम के पहले मैंने क्या कहा, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करें। उसके बाद मंथ का भी हो, अरे एग्जाम्पल ले लीजिए ना, देयर आर 30 डेज, देयर आर 30 डेज इन अ मंथ, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं जी, तो 30 डेज होते हैं, है ना। आगे अगला जो है, और देखिए प्रीपोजिशन अभी जो और पढ़ना है, खत्म का। अब देखिए, इन प्रीपोजिशन क्या कहता है ना। इनका मतलब जानते हैं क्या होता है, इनका मतलब होता है मे, इनका मतलब क्या होता है, मे। और इनका जो यूज होता है, बहुत ही ज्यादा रूल्स है ना। और सभी रूल्स जो है आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए, मैंने कहा पहला रूल्स, मैंने 3 रूल्स लेके आया, मैं 3 रूल्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। यहाँ जो है ये मोस्ट ही क्या है, वीवीआई रूल्स है। देखा जाए कि आई लिव इन बिहार, है ना, आई लिव इन बिहार, तो आप जानते हैं स्थान के नाम के पहले क्या लगता है, प्रीपोजिशन इनका प्रयोग लगता है ना। अब कहने की बातें क्या हम पढ़े होंगे कि कहते हैं बड़े स्थान जितने भी क्या है, लार्ज है ना,
छोटा स्थान नहीं, बड़े स्थान के नाम के पहले क्या देना है, इनका प्रयोग देना है। जैसे मैंने कहा आई लिव इन दरभंगा, दरभंगा क्या है, बड़ा है ना। मैंने कहा कि सी लिव्स इन अमेरिका, वह अमेरिका में रहती है, तो अमेरिका एक देश का नाम है, उसके पहले मैंने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, तो इनका प्रीपोजिशन यूज किया। तो ये बड़े स्थान के नाम के पहले क्या देना है, तो इनका प्रयोग देना है। इसके बाद मैंने कहा कि अगर पोशाक वगैरह पहनना, पोशाक यानी जो भी वस्त्र हम लोग पढ़े हैं, है ना, तो उसके लिए भी हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि राम इज इन यूनिफॉर्म, राम क्या है, तो यूनिफॉर्म में है, यानी यूनिफॉर्म पहने हुआ है। मैंने कहा सी इज इन रेड स्कर्ट, यानी वह जो है रेड स्कर्ट पहनी हुई है। तो पोशाक को दर्शाने के लिए भी क्या चीज का यूज करते हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने कहा ही इज इन यूनिफॉर्म, वह क्या है, तो यूनिफॉर्म में है। और यूनिफॉर्म क्या है, पोशाक का नाम है कि नहीं है, कहिएगा जी सर। तो यूनिफॉर्म के पहले क्या देना है, तो इनका प्रयोग करना है। अगर कहें कि सी इज इन साड़ी, वो क्या है, तो साड़ी में है, कहने का मतलब वो साड़ी पहनी हुई है, यानी पोशाक को दर्शाने के लिए भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं प्रीपोजिशन। और चलते हैं कि कहें कि कहता है इन कि दिशा के नाम के पहले, दिशा के नाम के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। और कितने दिशा होते हैं, तो आप जानते हैं 4 दिशा होते हैं। और 4 दिशा क्या होते हैं, तो न्यूज होते हैं, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज, एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, एस फॉर साउथ, यानी क्लियर तो हो गया। अगर इस दिशा आ जाए, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसके नाम के पहले भी कौन सा प्रीपोजिशन देना है, तो इन देना है। अच्छी बातें कुछ चलते चलते ये भी याद रख ले कि कहते हैं दिशा, दिशा के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, दिशा के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, और प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। तो बस क्लियर हो गया। मैंने कहा इन का मतलब क्या होता है, में। अगर में, है ना, इन का मतलब क्या होता है, में, अंदर का भाव, तुम इनका प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद पहला एग्जाम्पल, बड़े स्थान के नामों के पहले इनका प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद यूनिफॉर्म, है ना, पोशाक को दर्शाने के लिए क्या चीज का प्रयोग कीजिएगा, तो इनका कीजिएगा। दूसरी बड़ी बात क्या मैंने कहा कि भाई दिशा के नाम के पहले क्या देना है, इनका प्रयोग करना है ना। और कुछ कुछ बातें हैं ना कि स्थिति को, अवस्था को दर्शाने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज इन डेब्ट, ही इज इन डेब्ट, वह क्या है, कर्ज में है। ही इज इन बैड टेम्पर्ड, वह क्या है, तो गुस्से में है। तो अवस्था को भी दर्शाने के लिए इनका प्रयोग कीजिएगा, है ना। मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, कोई बात नहीं, जो मैंने बोला इसको रिमाइंड करें, यानी क्या करें, हल्का सा बैक आवे और अपने नोटबुक में लिख डाले, यह भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, among and between, है। What is the difference between among and between? Among और between क्या होता है, ये तो और आसान हो गया जी, है ना। आप पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आते हैं, among क्या होता है, between क्या होता है। नहीं बुझे, देखिए ना, among का मतलब होता है जब 2 से अधिक व्यक्ति का बोध हो, 2 से अधिक व्यक्ति का बोध हो तो among का प्रयोग दीजिएगा। अब between क्या होता है, जब 2 लोगों के बीच की बात हो तो क्या होता है, तो between होता है, याद रखिएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल से उसको भी क्लियर करते हैं। मैंने कहा कि सी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, वह मिठाइयां बांट रही है ना। डैश चिल्ड्रन, है ना, आपको ऑप्शन यही दोनों आएंगे, है ना। आपको ऑप्शंस जब भी आएंगे अमॉन्ग बिटवीन का, तो वहां पे एक अमॉन्ग और एक बिटवीन जरूर दिया रहेगा, आपको चूज करना होगा। भाई क्लियर तो हो गया, अमॉन्ग क्या, तो 2 से अधिक, बिटवीन तो 2 लोगों के बीच की बात होती है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन है, क्या डिसाइड है कितने बच्चे हैं, जी नहीं, 2 से अधिक ही होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अमॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमॉन्ग हो जाएगा, आप जानते हैं।
अच्छा, तो दूसरा एग्जांपल्स कर रहा है कि द मनी वॉज डिवाइडेड, मनी बांटी गई, यानी पैसा धन दौलत बांटा गया, है ना। डैश माई टू सन्स, मेरे दो बच्चों के बीच, मेरे दो बेटों के बीच, मेरे दो संतानों के बीच। तो भाई यहाँ दो संतान, दो पुत्र की बात हो रही है, कोई बात नहीं। जब दो पुत्र की बात होती है तो हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं, अमंग का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इतना भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं कुछ यूजेज, बहुत सारा है, एकदम आसान वे में प्रीपोजिशन लेके चलेंगे। प्रीपोजिशन देखने के बाद या वीडियो देखने के बाद प्रीपोजिशन का जो डर आपके दिमाग में बैठा है वो 100% आउट हो जाएगा। तो देखते हैं एट प्रीपोजिशन, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। आइए बात करते हैं एट, है ना। पहला सेंटेंस मैंने लिखा आई लिव एट लक्ष्मी सागर, है ना। आई लिव एट लक्ष्मी सागर, एक दिमाग में बात सेव कर लीजिए। अगर छोटे स्थान का बोध हो, क्या मैंने कहा, छोटे, है ना, छोटा, छोटा, है ना, कौन सा स्थान, छोटा स्थान की बोध होगा ना, तो वहां पे क्या चीज का यूज करते हैं, तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव एट लक्ष्मी सागर, अगर कोई बच्चे बोलते हैं आई लिव इन लक्ष्मी सागर, वो सेंटेंस क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि छोटा स्थान के नाम के पहले क्या लगता है, तो एट प्रीपोजिशन लगता है। अगर सेंटेंस दिए शी लिव्स इन माधेपुर, है ना, शी लिव्स इन माधेपुर, क्या सेंटेंस सही है, जी नहीं। गांव के नाम के पहले भी क्या लगेगा, तो प्रीपोजिशन एट लगेगा, यह क्या है, गलत है। अब हमेशा याद रखिए, बड़ा स्थान तो प्रीपोजिशन इन, बड़ा स्थान तो प्रीपोजिशन इन, और छोटा स्थान तो प्रीपोजिशन एट। कितना सिंपल है यार, है ना। आगे देखते हैं, अगर आगे क्या कहते हैं कि एट जो है फिक्स टाइम को दिखाता है, टाइम मैनेजमेंट ये भी करते हैं, है ना। कौन सी बातें, कौन सा टाइम, तो जो फिक्स टाइम है ना। आप एक बातें जानते होंगे, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि भाई ये क्या है, तो घड़ी है, ये क्या है, तो घड़ी है। आप जानते हैं जब कभी भी आपको घड़ी, है ना, नजर में आवे, घड़ी का टाइम नजर में आवे, वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, एट प्रीपोजिशन लगता है। जैसे देखिए अभी कितना बज रहा है, 8 बज रहा है। अगर 8 बजे, है ना, तो फिक्स टाइम है, इसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो एट प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, है ना। अब आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग कहने का मतलब क्या है, कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, और 5 बजे क्या है, तो घड़ी का टाइम है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन एट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सी रीड्स एट नाइट, है ना। एट नाइट यानी वो पढ़ती है कब, रात में। भाई इन नाइट मत मारिएगा, इन नाइट मारिएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी भी प्रीपोजिशन को, मैंने कहा बार बार, प्रीपोजिशन को बनावे तो उसके हिंदी मीनिंग से ना बनावे, प्रीपोजिशन के ग्रामर रूल्स के बनावे, प्रीपोजिशन तभी आपका क्या होगा, सही होगा, है ना। आगे चलते हैं कि आई बाउट, कहते एट जो है ना, वो जो है क्या चीज को दर्शाता है, तो डिस्काउंट वगैरह सब जो चीज होता है इसको भी दर्शाता है। जैसे मैंने कहा आई बाउट दिस शर्ट, मैंने यह शर्ट खरीदा एट 50% डिस्काउंट, यानी 50% डिस्काउंट पे, है ना। आप लोग जानते हैं, आप लोग मॉल वगैरह घूमने जाते होंगे, है ना, कहीं पे भी जाते होंगे, तो देखते होंगे लिखा होता है शर्ट के ऊपर, है ना, बड़ा बड़ा जो रहता है, कहता है एट 50% डिस्काउंट, एट 40% डिस्काउंट। भाई जब भी शॉपिंग भी कर लिया करो, थोड़ी सी प्रीपोजिशन भी पढ़ लो, है ना। वहां पे भी क्या रहता है, तो एट तो ही रहता है ना। अगर वहां पे भी जाए, अगर बच्चे ध्यान से देखे, तो प्रीपोजिशन की एक बात है, तो वहां से भी हम लोग सीख के चले आते हैं। तो जब कभी भी डिस्काउंट आवे, डिस्काउंट की बात आवे, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो एट लगाएंगे। और बहुत ही क्या है, शानदार है। आप लोग शॉपिंग भी बहुत करते हैं, इस बात को याद रखेंगे, है ना। इस बात को याद रखेंगे, जब कभी भी आप शॉपिंग में जाएंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, या भी कहीं भी जाएंगे, तो डिस्काउंट की बात चलेगी, तो आपको याद होना चाहिए, सर पढ़ाए जी, है ना, कितना परसेंट डिस्काउंट, तो एट 10% डिस्काउंट, एट 20% डिस्काउंट, एट 50% डिस्काउंट, एट 100% डिस्काउंट। इट्स क्या है, बहुत बड़का है। चलिए आगे चलते हैं। एवं, एवं जानते हैं क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया
ऑन। मैंने अभी अभी पढ़ाया ऑन, मैंने क्या कहा, कोई वस्तु किसी चीज से सटा हुआ हो, उस पे रखा हुआ हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन कहते हैं एवं क्या हो कि कोई ऐसा वस्तु जो हमारे ऊपर हो लेकिन सटा हुआ ना हो, तब एवं का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे हमारे क्लास के ऊपर क्या है, फैन है। आप लोग इसी क्लास में बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे जो है ऊपर क्या है, फैन है। तो मैंने कहा द फैन इज रनिंग, पंखा चल रहा है हमारे सर के ऊपर। भाई सोच न जरा, पंखा चलेगा सट कर तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। तो हमेशा याद रखेंगे कोई वस्तु अगर किसी वस्तु के ऊपर है लेकिन सटा हुआ नहीं है तो क्या मारेंगे, एवं का प्रयोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने क्या कहा, द फैन इज रनिंग एवं माई हेड, पंखा दौड़ रहा है, चल रहा है ना, मेरे माथे के ऊपर सट के नहीं। सटा रहेगा तो क्या देंगे, ऑन देंगे। सटा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट भी हो जाएगा। इतना भी बात याद रखेंगे। द प्लेन इज फ्लाइंग, हवाई जहाज उड़ रही है ना। देखते होंगे हवाई जहाज हम लोग के माथा के ऊपर न उड़ता है जी, तो उड़ रहा है ना। एवं द क्लाउड यानी बादलों के ऊपर हवाई जहाज क्या हो रही है, उड़ रही है। तो हमेशा ये बातें याद रखेंगे। क्या सब बातें जो मैंने बतलाया, सटा होगा बच्चों तो ऑन, उठा रहेगा तो एवं, उसके बाद छोटका स्थान रहेगा तो एट, अब बड़का स्थान रहेगा तो इनका प्रयोग कर देंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, अरे जब कभी भी घड़ी का टाइम आवे एट का प्रयोग करें, घड़ी का टाइम एट, घड़ी का टाइम एट, घड़ी का टाइम आवे तो एट दे। और उसके बाद जब कभी भी डिस्काउंट की बात आवे तो क्या देंगे, 50%, 90%, कितना भी बार डिस्काउंट आ जाए एट प्रीपोजिशन मारिएगा और क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। प्रीपोजिशन से डरे नहीं, प्रीपोजिशन का सामना करे, है ना, प्रीपोजिशन से सामना करे, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं आप भी प्रीपोजिशन बनावे और आपका ही प्रीपोजिशन सही हो, तभी तो मैं सक्सेस करूंगा, है ना। और कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर दे, है ना। जल्द ही मैं प्रीपोजिशन का सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप ही तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ही जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दे ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके मेरे वीडियो का। अलविदा।